दीदी बहुत दिन बाद आप आई हैं। आपको छोटी बहन की जरा भी याद नहीं आती है? अरे नहीं गुड़िया, आने का बहुत मन करता है, लेकिन अब क्या बताएं, घर गृहस्थी से समय ही नहीं मिलता है। खैर मेरा छोड़ो, अपना बताओ, घर गृहस्थी सब बढ़िया चल रहा है ना? दीदी सब ठीक ही चल रहा है। ठीक ही चल रहा है, इसका क्या मतलब है? अरे दीदी बहुएं कहाँ सुनती हैं, सब अपने मन की है। हाँ समझ गई मैं, तुम सास के सही लक्षण नहीं दिखा रही हो। नहीं दीदी दिखाते हैं, लेकिन अब क्या बताएं, हम ज्यादा नहीं कर पाते हैं। हो बहुओं को टाइट नहीं रखोगी ना तो उल्लू की तरह बैठी रहना, ताकती रहना, और सब कुछ तुम्हारी आंख के सामने होगा और देखती रहोगी। बार समझाए हैं कि सास वाले लक्षण अपने अंदर ले आओ, लेकिन नहीं, तुम्हारी तो मति भ्रष्ट हो चुकी है। मेरी बहुएं मजाल नहीं है कि मेरे खिलाफ जा सके। क्या चाहती हूँ, मेरे घर में वैसा ही होता है। मेरी छोटी बहू मैं के जाने के लिए उछल रही थी, मैं साफ साफ कह दी कि 30 त्योहार के दिन ससुराल में ही रहोगी। आपको फोन करके कह दी कि आइंदा 30 त्योहार पर बिटिया को अपने घर ले जाने की भूल और गलती कभी मत करिएगा। दीदी मेरी बहू तो होली पे जाने वाली है, मुझे जाने दे रही हो? अभी कुछ बोले तो नहीं है, लेकिन क्या करे, बुरा तो मुझे बहुत लगा है। बुढ़िया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम तुमको पट्टू की तरह हर समय समझा नहीं सकते हैं, तुम्हारा दिमाग तो काम ही नहीं करता है। ओके होली पे सारे काम करो। दीदी बताइए ना फिर क्या करें हम? सब मना कर दो, समझ गई? इतनी देर से बैठी हो, चाय पानी नहीं आया अभी तक। दीदी बातों में लग गई। बहू बहू, मम्मी जी बताइए कोई काम है क्या? इतनी मासूम नहीं हो तुम जितनी मासूम तुम बनती हो। तुम्हें कुछ दिखाई देता है ना कुछ तुम्हें सुनाई देता है। तुम मोसिया सासा के बैठी हुई है, लेकिन तुमको इतनी भी तमीज नहीं है कि चाय पानी बना के ले आओ। जी मैं बाथरूम में थी, मुझे सुनाई ही नहीं दिया। चपाटी की बातें तो बहुत ध्यान से सुनती हो, कान तो तुम्हारा बहुत तेज है, मैके में सारा इन्फॉर्मेशन देती रहती हो। कोई आया है उसका ध्यान नहीं है तुमको, ताकि मौसी के लिए चाय बना के लाओ। प्रिया हमको चाय नहीं पीना है, कॉफी बनाओ। ठीक है जा मौसी के लिए कॉफी बना के लाओ। मम्मी जी मैं तुरंत लाती हूँ बना के। चलो एक काम बहुत अच्छा कियो, तुम्हारी बहू के सिर पे पल्ला है। दीदी इस बात के लिए तो मैं साफ साफ कह दी हूँ कि सर पे पल्ला रहे, गिरने ना पाए। 24 आवर्स सर पे पल्ला रहता है दीदी। रखना तुम्हारी बहू मूड खोल के घूमे ना, खुला नहीं रहना चाहिए, हमेशा सर पे पल्ला रहे, इतना ध्यान रखना। दीदी मुझसे कह रही थी मैं सूट पहनूंगी, मैं साफ साफ मना कर दी, सूट नहीं पहनना है, अपने मैके जाके पहनना, वो साड़ी ही पहनना पड़ेगा। अपनी बहू को सख्त आदेश दे दिए हैं कि सूट उट तो पहनने का नाम ही मत लेना, पहन के रहोगी, और दोनों लोग के सिर पे पल्ला रहना चाहिए। बहू को टाइट ना करके रखो ना तो घर सत्यानाश कर देंगी। बड़ी वाली बहू इतनी दुष्ट है कि क्या बताएं। मैके के लोग इतने दरिद्र हैं कि बांध बांध के देती है। उसकी बहन आई थी, एक झोला लेके आई थी, 4 झोला भर के ले गई है। तो हुआ कि झोले की तलाशी ले ले, लेकिन समझ लो खून का घूंट पी के रह गए हैं। मौसी जी कॉफी कैसी बनी है? अच्छी बनाई बहू, अच्छी बनी है। आजकल मिठाई की बहू से तुम बहुत पंचायत कर रही हो। नहीं मम्मी जी मैं बात नहीं करती हूँ, वही अपनी तरफ से बातचीत करती है। तुम भी तो बोलती होगी, तुम भी बोलती होगी, तभी तो बातचीत होती है ना। बता दे रहे हैं, बात मत करना, बस ऊपर कपड़े डाल के चली आया करो। मुझे नहीं पसंद है कि तुम उनकी बहू से बातचीत करो। ठीक है मम्मी जी नहीं बात करूंगी। खड़ी क्यों हो, हम लोग का मुंह ताक रही हो? हम लोग का बात सुनना चाहती हो कि हम लोग क्या बातें कर रहे हैं? नहीं मम्मी जी मैं ये सोच रही थी आप लोग कॉफी पी लीजिए तो कप सिंक पे रख दूंगी। रख देना, सिर पे खड़ी मत रहो, जाओ यहाँ से। ठीक है मम्मी जी मैं जा रही हूँ। ठीक है ऐसे ही टाइट रखा करो, बहू का दिमाग ठीक रहेगा। बीच में सास के तेवर दिखा दिया करो। घर तुम्हारा है और इस घर की तुम मालकिन हो, क्योंकि सास के जीते जी बहू का घर कभी नहीं हो सकता है। ये तुम्हारा ही घर है, तुम ही मालकिन हो इस घर की। ऐसी गुड़िया तुम्हारी बहू काफी बहुत अच्छा बनाई है। हाँ दीदी खाना पीना तो बहुत अच्छा बनाती है, कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है, तो अच्छा है। अच्छा गुड़िया कॉफी पी लेती हूँ और चलती हूँ। दीदी रुको ना, रात का खाना खा के जाओ। नहीं नहीं अभी समय नहीं है, हमको बहुत काम है। आऊंगी ना आऊंगी आऊंगी, परेशान मत हो। फोन पे तो बातें करती हो ना, हम तो तुमसे बात करते रहते हैं हमेशा। दीदी ऐसा नहीं होता है जब तुम्हारा भाई चाल ना ले, लेते हैं कि नहीं लेते हैं? हाँ दीदी लेती तो हो, बस परेशान मत हो, आएंगे।
ठीक है? आएंगे, कह तो दिए आएंगे। जी, इस बार की होली मैं अपने मायके में करना चाहती हूँ, चली जाओ। और तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? यहाँ पे मैके जाएंगी? कौन सी परंपरा निकाल ली हो कि नहीं जाना है, यही रहोगी? जी, हर बार तो मैं यही रहती हूँ, बस इस बार जाना चाहती हूँ। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है ना, इसलिए 2 साल हो गए मैं मायके भी नहीं गई हूँ। तो मम्मी मुझे जाने दीजिए। साफ साफ बता दे रहे हैं, मायके के नहीं जाना है। 30 त्योहार पे बहुत सारे काम रहते हैं, चुप मार के घर के सारे काम करो, का नाम ही ना लो। मम्मी जी प्लीज जाने दीजिए ना। तुमको समझ में नहीं आता क्या? जवान लड़ाओगी, बहस करोगी? मेरे आँख के सामने से जाओ यहाँ से। एक बार मना कर दिए तो मना कर दिए, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। बहस मत करो, जा अपना काम करो। बहुत दिन बाद आप आई हो। दीदी समय ही नहीं मिलता है, घर पे बहुत काम रहता है। आपकी बहू भी आ गई है, अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा। बहू के आने से तो और जिम्मेदारी बढ़ गई, बहुत कुछ देखना पड़ता है। होली पे क्या क्या बना रही हैं आप? होली पे मुझे ही बनाना है, क्या क्या बनाऊं अभी तक समझ ही नहीं पा रही हूँ। क्यों, आपको बनाना है? आपकी बहू है ना, वो नहीं बनाएंगी क्या? मेरी बहू यहाँ कहाँ है, मायके गई है। मायके त्योहार पर अपनी बहू को मायके भेजती? हाँ, जाना चाह रही थी, बोली मेरी मम्मी जी बीमार है इसलिए मैं जाना चाह रही हूँ। मैं बोली जाओ, अब कह दी मुझे जाना है तो जाओ। मैं क्यों मना करूं, मैं क्यों रोकू टोकू? उनकी भी अपनी इच्छा है कि माँ है, अपनी माँ के बारे में वो ज़्यादा जानती हैं। भेज दी, मैं मनाना नहीं करती हूँ। आप तो जानती हैं मोहल्ले में बहुत सारे घर हैं, के घर में सास बहू में तू में होता है, आपके घर में नहीं होता है, और एक मेरे घर में अभी तो नहीं हो रहा है। क्या नहीं जानती, लेकिन मैं बहू के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रही हूँ। घर में कुछ होगा भी नहीं, मेरी बहू की इतनी हिम्मत नहीं है। दीदी मैं आपसे कुछ कहूँगी तो आपको बुरा जरूर लगेगा, लेकिन एक बात बताऊँ दीदी, आप में एक बहुत बड़ी कमी है कि आपकी बहू इतनी अच्छी है फिर भी आप सारे जगह अपनी बहू की बुराई करती हैं। बहुत अच्छी बहू मिली है, बहुत अच्छी बहू मिली है, पलट के कभी आपको जवाब नहीं देती है। सच है दीदी, आप नॉर्मल तरीके से अपनी बहू से बातचीत तो कभी करती ही नहीं है, ऐसा डांटती फटकारती रहती है, कभी वो जवाब नहीं देती है। क्या दीदी, मोहल्ले में सभी सास की दशा देख करके पहले से सोच ली थी कि मैं अपनी बहू के साथ वो नहीं करूँगी जैसा आप लोग करती हो। अपनी बहू के साथ किचन में भी हेल्प करती हूँ, कहती है मैं उसको करने देती हूँ, टोकती टोकती ही नहीं हूँ। तरह की आज़ादी अपनी बहू को दी हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में किच 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 हो। आप बहुत अच्छी हैं, आप दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाती हैं, आप अपनी बहू की भावनाओं को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। दीदी एक दिल से सम्मान किया जाता है, एक डर से लोग सम्मान करने लगते हैं। बहू डर से आपका सम्मान करती है, आपकी बातों को मानती है, उसकी लाचारी है, उसकी व्यवस्था है, उसकी मजबूरी है। सोचिए दीदी, जिस दिन आपकी बहू की लाचारी, व्यवस्था, मजबूरी सब कुछ खत्म हो जाएगी, उस दिन आपकी बहू आपके साथ कैसा व्यवहार करेगी? का मतलब है दीदी कि अगर आपकी बहू अगर जॉब करती तो क्या आपके साथ रहती? कभी नहीं, कभी भी नहीं रहती। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, बहू के साथ अच्छा व्यवहार तो नहीं करती हो, तो सास का रोल निभा रही हो। दीदी वही काम तो आप प्यार से भी कह के करवा सकती हैं, बहू को भी थोड़ी बहुत आज़ादी दे दीजिए, इतनी खुश हो जाएगी और आपको खुशी से सम्मान देगी। ठीक कह रही हो, मैं भी अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करूंगी। मेरी भी आदत बिगड़ गई है एकदम, की बातें सुनते सुनते ना मेरा भी दिमाग एकदम खराब हो गया है। हाँ, तो आप अपने दिमाग से काम किया करिए और जो सही हो वही किया करिए। ठीक कह रही हो, मैं ऐसा ही करूंगी। तो दीदी अपनी बहू की शिकायत कहीं मत करिएगा। अपनी बहू की शिकायत मैं कहीं नहीं करूंगी, अब मुझसे बहुत गलती हुई है, मैं मानती हूँ। बहू लाखों में एक है। बिल्कुल, परमात्मा दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई। सारी जिंदगी इत्र लगा के थक गए, फिर भी राख से सुगंध नहीं आई। बेवजह खुश रहती हूँ, वजह बहुत महंगी है आजकल। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। प्रिय दर्शकों, आपके प्रेम व स्नेह से मेरे वीडियो वायरल हो जाते हैं। मेरे पास आपके बहुमूल्य सुझाव भी आते हैं और मैं उन सुझावों को अपने वीडियो में अमल में भी लाती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें एवं बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके सब्सक्राइब करने से इस चैनल को बहुत बड़ा सहारा मिलेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।